बीजेपी के एक मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के दो मुख्यमंत्रियों को क्या इशारों इशारों में ही सही सुना रहे हैं। कैसे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और स्टार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बात बोलकर अपनी हंसाई करवा रहे हैं, वो भी जग हंसाई करवा रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली में बीजेपी और आरएसएस के सामने वैचारिक तौर पर इस एक मुद्दे की वजह से बड़ा धर्म संकट है। जैसे बीजेपी आरएसएस ने गौ माता के नाम पर, गाय हमारी माता है, गाय पूजनीय है और जो लोग गाय खाते हैं, जो लोग गाय की तस्करी करते हैं वो हमारे दुश्मन है, इस नाम पर खूब वोट बनाए, खूब वोट, और उसको बहुत जन समर्थन भी मिला इसका। लेकिन एक्चुअली में जिस तरह से देश के मुस्लिम वर्ग में मौलानाओं की तरफ से अब बयान आ रहे हैं, खुलकर आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों की तरफ से आ रहे हैं कि भाई आप गौ माता को गौ माता घोषित कीजिए, मतलब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। दोस्तों ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। दोस्तों हालत ये हो गई है कि आज योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और उनके इस बयान की खूब किरकिरी हो रही है, मजाक उड़ रहा है सोशल मीडिया में। और तो और उनका ये बयान बीजेपी के दो मुख्यमंत्री को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। कैसे? दोस्तों हुआ क्या, योगी आदित्यनाथ खुद भी बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं हिंदुत्व की, तो जाहिर तौर पर भाई उनके सामने भी ये सवाल आया होगा कि भाई अब तो मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो तो हमारी माँ है, गाय तो हमारी माँ है, माँ को माँ घोषित थोड़ी किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। अजीब बात देखिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गाय हमारी माँ है, चलिए मान लिया भाई। और दोस्तों बात भी ठीक है, हिंदुओं के लिए गाय केवल पशु नहीं है, गौ माता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जिस गाय को गौ माता कह रहे हैं, उनके ही एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 14 साल से कम के किसी पशु को काटा नहीं जाएगा, मतलब गाय को भी। दोस्तों बंगाल में जैसे ही शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, ये फैसला लिया गया कि गौवंश परिवार के, मतलब गाय परिवार के जितने भी पशु होते हैं, किसी भी पशु को 14 साल से कम उम्र में काटा नहीं जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर कोई पशु आपके लिए पूजनीय है तो वो 14 साल के बाद नहीं होता क्या? मतलब 14 साल तक जब तक वो दूध दे रहा है, ठीक है, तब तक वो पूजनीय है, तब तक आप उसे नहीं काट सकते और उसके बाद काट सकते हैं। दोस्तों हमने ऐसे परिवार देखे हैं, हम खुद ऐसे परिवारों से आते हैं जिसमें गौ माता को पूजा जाता है, पूरी जिंदगी पूजा जाता है। उसके बाद जब उनका देहांत होता है तो ससम्मान उनको विदाई दी जाती है। हम तो ऐसे परिवारों से आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारी आस्था है ना किसी भी जीव में, तो वो ताउम्र आस्था है। ऐसा थोड़ी है कि जब तक वो दूध दे रही तब तक आस्था है। अब अजीब बात देखिए, शुभेंदु अधिकारी ये बात बोल रहे हैं। और दोस्तों गाय की जो औसतन उम्र है वो 15 से 20 साल भी हो जाती है कई बार, अगर अच्छा से रखा जाए तो। गौवंश की, सिर्फ गाय की नहीं बोल रही हूँ, गौवंश की। तो अगर वो 5 साल और जीती हैं तो आप क्या करेंगे उनको? मतलब आपने खुद कह दिया ना कि बुढ़ापे के बाद आप उस पशु में आस्था नहीं रखते। ये तो बड़ी गलत बात है, हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा। दूसरा, इनके बारे में तो क्या ही करें दोस्तों। बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री, आपको याद होगा असम के चुनाव के वक्त ये बयान हेमंता बिस्वा शर्मा का खूब वायरल हुआ था। जब हेमंता साहब ने क्या बयान दिया था, हेमंता साहब ने गाय के लिए बोला था कि हम गाय खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बस अपने घर में खाइए। वाह, ये भी मतलब अचरज की बात है।
कि अगर कोई पशु पूजनीय है तो पूजनीय है ना वो। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ खा सकते हैं वहाँ नहीं खा सकती, तो बड़ी अजीब बात है। अच्छा, ये इसलिए भी कॉन्ट्रडिक्टरी है दोस्तों कि जब सरकार से इस पूरे मसले को लेकर सवाल पूछा गया संसद में कि भाई आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर रहे, तो यूनियन मिनिस्टर ने जवाब दिया, अर्जुन राम मेघवाल ने, कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है जिससे कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और गाय के स्लॉटर में बैन लगाते। तो सरकार क्यों नहीं बैन लगा देती इस तरह के, मतलब गौवंश पर ही बैन लगा दे, मतलब पूरे गाय परिवार का, गौवंश परिवार के जितने भी जीव है सब पर बैन लगा देना चाहिए। लेकिन सरकार क्यों नहीं इसको आगे बढ़ा रही है, सिर्फ एक कह देने से कि हम तो मानते हैं माता। दोस्तों, इसके इकोनॉमिक रीजन है। द वायर की इस खबर के मुताबिक 2024 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था बीफ का। और इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है, ये जो कि स्क्रोल की खबर है इसी साल 26 की, कि भारत के जो टॉप बीफ एक्सपोर्टर हैं वो बीजेपी के सबसे बड़े डोनर हैं। बीजेपी को सबसे बड़ी तादाद में चंदा जिनसे मिलता है वो भारत के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं। यहाँ मैं एक बात बता दूँ दोस्तों, बीफ में गौवंश परिवार के बाकी जीव भी आते हैं, ठीक है। बीफ में केवल गाय का मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रही हूँ, बफेलो ज़्यादा आता है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, ये मानते हैं हम, इसको घोषित करना ज़रूरी है क्या। दूसरे बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप खा सकते हैं, घर में खा लीजिए। तीसरे बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप काट सकते हैं, बस 14 साल से कम उम्र मत काटिएगा, 14 साल से बाद की उम्र में काट लीजिएगा। और पूरी की पूरी बीजेपी उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस कंपनी से सबसे ज़्यादा चंदा ले रही है जो बीफ एक्सपोर्ट करती है। तो फिर कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि ये कंपनी बीफ में केवल इस पशु को एक्सपोर्ट करती है या फिर उस पशु को नहीं करती, बस बीफ में तो सब कुछ आता है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात हो गई मतलब। और तो और दोस्तों, हुआ क्या, इंस्टाग्राम में एक यूज़र ने ये योगी आदित्यनाथ का बयान डाला हुआ था, तो मैं उसके कमेंट्स पढ़ रही थी, कितने फ़नी कमेंट्स हैं। देखिए, एक यूज़र लिखते हैं, अब तो सही में लग रहा है कि अंधभक्तों को चूना लगा दिया इन लोगों ने, ठीक है। भीगी बिल्ली नाम का एक यूज़र लिखता है, मदर ऑफ द नेशन करो और नोट पर भी प्रिंट करो, आई एम विद यू। एक यूज़र लिखते हैं, देन डिक्लेयर इट नेशनल मदर ऑफ नेशन। एक यूज़र लिखती हैं, माता है तो सड़क पर प्लास्टिक क्यों खाती है, माता है तो बंगाल में 14 साल के बाद उसको मुसलमान कैसे खा सकता है, माता है तो उसका एक्सपोर्ट क्यों करते हो, माता है तो सड़कों पर क्यों सोती है, माता है तो गौ सलून में इतने दयनीय अवस्था में मौत क्यों हो रही है, माता नहीं तुम्हारी वोट बैंक है और अब तुम घबराए हुए हो कि मुस्लिम कैसे इनको नेशनल एनिमल घोषित करने को कह रहे हैं। ये हिपोक्रेसी है दोस्तों। और इनफैक्ट ये जो मुसलमानों ने अब अपील करनी शुरू कर दी है, मतलब ये बकरीद से शुरू हुआ और उसके बाद अब मतलब पूरे देश में आप देखिए अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े धर्मगुरुओं के, मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील आ रही है कि हम चाहते हैं इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। अगर आपने राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया तो क्या होगा, फिर तो आपको संरक्षण में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर तो राष्ट्रीय पशु घोषित हो गया, फिर तो मतलब ही नहीं होता, फिर तो आपको संरक्षित करना पड़ेगा। सारे जो वैध रूप से स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं ना, बूचड़ खाने चल रहे हैं लाइसेंस्ड, सब बंद हो जाएंगे। और इस मुद्दे के साथ दोस्तों ये होना था, ये आज नहीं तो कल इस मुद्दे का हश्र होना था। और योगी आदित्यनाथ की बात पर जो तालियां बजा रहे हैं, जो वहां पर इस तरह की बात उनकी सुनकर, वो बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं। मतलब एक आम कट्टर हिंदुत्व का सपोर्टर जो बाकायदा गौरक्षा के नाम पर जिस तरह के अलग अलग संगठन जो भी काम करते हैं उसको पसंद करते हैं और बीजेपी को वोट करते हैं। आप उनसे भी पूछिए तो वो यही कहेंगे कि भाई हम तो चाहते हैं गौहत्या पर बैन लगे, न केवल बैन लगे बल्कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। दोस्तों एक्चुअली में इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया है शंकराचार्य ने। शंकराचार्य, अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुलकर मतलब इस पूरे मुद्दे को लेकर सालों से आंदोलन कर रहे हैं, खूब आंदोलन कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं कि भाई जिस देश में गाय को गौमाता कहा जाता है, जिस समाज में गाय को इतना पूजनीय है, हमारे घरों में तो दोस्तों अब भी, आपके घरों में भी होता होगा, रोटी बनती है तो पहली रोटी गौमाता के लिए रखते हैं। हमारे यहाँ गौग्रास बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मतलब पहली रोटी तो गौमाता के लिए ही बनती है। ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई नियम नहीं है और ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात कह रही हूँ, बहुतायत घरों में ऐसा होता है। तो किसी भी सनातनी से आप कहेंगे कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, कर दो, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन फिर आप नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर से ऐसी दलील दे रहे हैं कि वो तो माँ है, घोषित क्या करना है, माँ को घोषित किया जाता है। तो दोस्तों तो माँ को घोषित किया जाता है तो फिर माँ सड़क पर
प्लास्टिक खा रही है ना, वो भी तो गलत है। तो अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगा तो सरकार को एकमुश्त मतलब प्रॉपर अमाउंट भी देना पड़ेगा संरक्षण के लिए। और ये मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में पूर्व में जब चुनाव हुआ था ना, इससे पिछले वाला आपको याद होगा, याद कीजिएगा, आवारा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा बने थे। और वो आवारा पशु इतने बड़े मुद्दे बने थे कि प्रधानमंत्री मोदी को रैलियों में बोलना पड़ा था कि हमारी चुनाव में सरकार बनेगी तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आवारा पशु, क्योंकि खेतों में चले जाते थे आवारा पशु। अब दिन में तो किसान बैठ जाए पहरेदारी करने के लिए, वो रात भर कैसे बैठे? वो आवारा पशु किसानों की फसल खराब करते थे, वो खा जाते थे। उसके बाद बीजेपी को बोलना पड़ा था कि हम आवारा पशुओं का ध्यान रखेंगे, वो आपके मतलब जो किसान हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है ना, इस प्रैक्टिकलिटी को हमको समझना पड़ता है। लेकिन सिर्फ आप एक मुद्दे पर पॉलिटिक्स करते रहेंगे। आपने की, आपको फायदा मिला भी, लेकिन अब इस तरह की दलीलों से बात बनी ही नहीं। जब मुस्लिम समाज कह रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, हिंदू समाज कह रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, बस ये कह देना कि घोषित क्यों करना है, वो तो ऑब्वियस है। मतलब ये बताता है कि बीजेपी की बात समझ में आ रही कि इस मुद्दे की तो कम से कम हवा गई है निकल। आपको क्या लगता है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ ऐसी बात बोल रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के 2 मुख्यमंत्री ऐसी बात बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।